नमस्कार दोस्तों। अब से कुछ दिनों बाद आपको नीट का अपना एग्ज़ाम देना है, तो आज हमें बताया गया कि आप सभी से मैं इंटरेक्ट करूं, कुछ बात करूं। तो मैं आपसे कुछ पर्सनल अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। देखिए, एग्ज़ाम में एंजाइटी होना एक जनरल पैटर्न है, सबको होता है। मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपके मन में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे जो आपके ऊपर जो स्ट्रेस है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अपने स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बनाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको ले जाइए। निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि ये जान लीजिए, जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के करीब होता है उसी को घबराहट होती है। कई बार आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, उनको कोई घबराहट नहीं होती। अगर आपके मन में घबराहट है तो ये श्योर है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। रही बात एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो मैंने AMU में सेकेंड रैंक लाया ऑल इंडिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। उस दिन सुबह जब मैं अलीगढ़ पहुंचा तो मॉर्निंग का समय था, मुझे बुरी तरह डर लग रहा था, काफ़ी घबराया हुआ था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये विश्वास करिए कि कभी भी जब आप एग्ज़ाम देने से पहले, किसी को नहीं पता होता है कि वो जीतने वाला है या वो टॉपर बनने वाला है। आप में से तमाम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया रैंक से सेलेक्ट होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि बस ये जो आपकी एंजाइटी है, जो आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ है, उससे अगर आप जीत गए तो अब निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नीट में जो सबसे खास बात होती है वो ये है कि आप NCERT को कितना अच्छी तरीके से समझे हैं, खास तौर पे बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अगर फिजिक्स पर अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वहाँ पर आप इतने क्वेश्चन बना सकते हैं जो जनरल पैटर्न पर जो आपको सिखाया गया है, उससे आप वहाँ पर सिलेक्शन के लायक क्वेश्चन आप वहाँ पर बना लेंगे। केमिस्ट्री और जो बायो का जो सेक्शन है वो NCERT से मिलता जुलता ही आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए इधर के 4 दिनों में आप कोशिश करिए कि जो NCERT ने जिन फार्मूलों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस डालते हुए आपके NCERT के नोटबुक में लिखा हुआ है, आपकी किताब में जो है, आप उन्हीं फार्मूलों के इर्द गिर्द अब आप अपने कंसंट्रेशन को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे जाएंगे, उसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। इसलिए डरना नहीं है। और आपको पता है कि इस समय अपने आप को अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि NCERT के किसी भी टॉपिक में 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जब आप गाइड बुक जब आप सॉल्व करते हैं तो 50 तरीके की चीज़ें होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, वहाँ क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन नीट के लिए आप विश्वास कर लीजिए, NCERT से बाहर कुछ नहीं आना है। और NCERT में भी जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको विश्वास तो हो ही गया होगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जिन चीज़ों को आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। आपके खुद के भीतर एक हीरो बैठा हुआ है, आप खुद एक विनर हैं, आप खुद इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि सवाल कहां से बन सकता है। इसलिए किसी के दबाव में मत आइए, और बाहरी दबाव तो बिल्कुल मत रखिए। दूसरी बात, अब ये इस समय से लेकर के मैं अगले 3 दिनों की आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि आपको इसी तरीके से चलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार जो आप रिवाइज करिए वो NCERT के ही इर्द गिर्द रह करके आप रिवाइज करिए, ये तो बहुत खास आपको ध्यान रखना होगा। और अपने माइंड को मेकअप करिए कि आपका जो क्वेश्चन जो आपके ऊपर अटैकिंग जो क्वेश्चन होंगे वो इसी रेंज में आने वाले हैं। फिजिक्स से घबराइएगा नहीं, फिजिक्स जो NCERT में दिया हुआ उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। केमिस्ट्री और बायो में कोशिश करिए, अगर आपने पहले से NCERT के एंड एक्सरसाइजेस अगर आपने किए हैं तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रही बात, बायो में भी ऐसे ही आपको करना है, एग्जाम्पल सारे आपको याद करने हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे वैसे ही आपको याद करने हैं। अब एग्जाम के दिन क्या स्ट्रेटजी होगी, 24 घंटे पहले क्या स्ट्रेटजी होगी, उसको मैं आपको बताता हूं। यह कहना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी जब कहा गया तो मैं भी डरता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रात को हम सो जाएं और एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो आप अपने मन से एक बात तो क्लियर कर लीजिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ी गई कोई भी चीज पूछी नहीं जाती है, कभी नहीं आ सकता है। आपकी जो रिटेनेबल मेमोरी है उसी की लड़ाई है एग्जाम में, आपको कितना याद है। सच्चाई ये है कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक पूरे साल भर अगर चली है तो आज भी अगर आपको पेपर दे दिया है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो डर लगता है बस आज कि कल मॉर्निंग में जाना एग्जाम देने, तो अभी हमारे दिल पे क्या गुजर रहा है, ये सब बातें नहीं ध्यान देना है। एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं पूछा जाता। बाई चांस 1-2 क्वेश्चन फंस गए तो फंस गए,
वरना कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपसे जो एक दिन पहले जो आप पढ़ रहे हैं वही पूछा जा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। कभी डरना नहीं है, रिटेनेबल मेमोरी का खेल होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको बार बार हम लोगों ने आप लोगों को बार बार ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश किया कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। अब चलते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेटजी में मैंने कई सेगमेंट बताए। ये 3 डेज की अभी स्ट्रेटजी बताया था कि आपको क्या करना है। इसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन जहां से फ्रेम होता है उसी डायरेक्शन में सोचना है। कोई भी चैप्टर अगर आप उठाएं तो आपको अब इतना कॉन्फिडेंस हो चुका होगा कि यही फार्मूला अगर है तो उसमें सवाल कैसे बना सकता है। अब आप ये मत करिएगा कि कोई गाइड बुक है जिसमें फार्मूला ए की जगह वहां पर फार्मूला बी भी दिया हुआ है, फार्मूला सी भी दिया हुआ है, तो उसको भी रट डालें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस समय बहुत कम है, तो आपको फार्मूला ए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो उसी के इर्द गिर्द में आपको सोचना है, अपने दिमाग को फ्रेम करना है। ये काम आपको बायो और केमिस्ट्री में तो करना ही है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स में अगर आप डर रहे हैं तो बिल्कुल मत डरिए। जितना आपने पढ़ रखा है, जो आप जनरल पैटर्न पे जितने आप सवाल बनाते हैं, वो सवाल सफिशिएंट है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। अभी 3 डेज का तो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 डेज बिफोर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक दिन पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 24 आवर्स बिफोर। तो मैंने आपसे कहा कि इस दिन बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अब आपके पास पूरी जो रिटेनेबल मेमोरी है, जो आपके दिमाग में रिटेन है, वही चीज आपसे पूछी जाएगी उस दिन एग्जाम में। आपको कोई भी ऐसी चीज, नई चीज पर आप आंसर दे ही नहीं सकते हैं। तो आपने रिटेन जो किया है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि जो रिटेन है वही पूछा जाएगा और जो पूछा जाएगा उसका आप आंसर देंगे ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो उस दिन एग्जाम की जो रात है वहां पर कोशिश करिए कि 5 से 6 घंटे तो कम से कम नींद पूरी हो ही, क्योंकि इतने आवर्स अगर आप नींद नहीं पूरी करते हैं तो मॉर्निंग में आपके मसल्स में पेन होगा, सर दर्द करेगा, बहुत सारे ऐसे दबाव होंगे जो कि आपकी एफिशिएंसी को कम करेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि 5 to 6 आवर्स जो है, उससे ज़्यादा भी हो सके तो आप सोइए, क्योंकि उस दिन मेमोरी को, जो ब्रेन है उसको काफ़ी शांत रखना होगा 24 घंटे पहले। एक चीज़ और करिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर पॉसिबल हो तो आप चॉकलेट खा के जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ 3 आवर्स बिफोर की स्ट्रेटजी। 3 घंटे पहले क्या करिएगा, एग्जाम से पहले आप चॉकलेट ले लीजिए, चॉकलेट खा के जाइए। चॉकलेट में क्या होता है कि उसमें आप और एक काम और भी करिएगा, मेरे साथ ये गड़बड़ हुआ था। कई बार क्या होता है हम पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो एग्जाम से करीब 8-10 घंटा पहले ही अपने पानी को कम पीने की आदत डालिए, ताकि उसमें वॉशरूम में जाने की वो टेंडेंसी आपकी कम हो। बिल्कुल ऐसा ना हो कि 3 घंटे से पहले आपको वॉशरूम जाना पड़े। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉफ़ी मत पीजिएगा और ये चाय मत पीजिएगा, या ग्लूकॉन डी बहुत सारे लोग पानी मिला करके पीते हैं, उससे दिक्कत ये आती है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो कोशिश ये करिए कि आप रात से ही थोड़ा पानी कम पीना शुरू करिए, और 3 घंटा पहले ही जो है आप अपने आप को तैयार हो जाइए एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए। और कोशिश करिए कि अगर 10 बजे से आपका एग्ज़ाम है, 10 AM से एग्ज़ाम है, तो आप 9 AM तक आप वहाँ पहुँच ही जाएँ। 9 AM तक या उससे पहले आप पहुंच ही जाएं। वरना क्या होता है, जो स्टूडेंट 9:30 तक पहुंचते हैं या 9:15 तक पहुंचते हैं, वो आधे घबराए हुए रहते हैं। वो अपने ब्रेन को शांत रखना, उस समय एग्जाम की जब स्टार्टिंग होती है उससे पहले अपने ब्रेन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप घबराए हुए हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप 9 AM तक पहुंच जाइए, और यही 9 या 9:15 तक जब आप क्लासरूम में घुसने वाले हैं तो आप कोशिश करिए कि वहीं पर आप चॉकलेट खा लीजिए, जो भी है, डेयरी मिल्क और या जो भी है, आप उसको खा डालिए। जितना खा सकते हैं उतना खा के जाइए, ठीक है। कोई पानी मत पीजिएगा, क्योंकि वॉशरूम जाने पर कई बार होता है अलाउ नहीं करते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। कई जगहों पर वॉशरूम जाना अलाउ नहीं होता, तो 3 घंटे में दिक्कत ना हो इसलिए आप चॉकलेट खा के जाइए 9:15 पर जब आप घुस रहे हो। अगर वो अलाउ करते हैं अंदर ले जाने के लिए तो चॉकलेट 1-2 रख लीजिए, बोल दीजिए हमें भूख लग जाता है तो इसलिए हम चॉकलेट रखना चाहते हैं। अगर अलाउ करें तो अच्छी बात, नहीं तो वहीं बाहर ही खा करके जाइए। अब क्या हुआ, एग्जाम स्टार्ट हो गया, 10 AM पर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब यहां से अब आपको ध्यान रखना होगा, अब पहले से ही मान के चलिए कि भाई फिजिक्स ज़्यादा समय लेता है, तो अब आपका ड्यूरेशन है, मान लीजिए मैं उसको 100 मैं ये कहता हूँ आपके पास 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, तो यानी 180 मिनट्स हैं।
अब ये आपको तय करना है कि फिजिक्स पर आपको समय देना है या नहीं देना है। फिजिक्स पर देखिए मेरे हिसाब से क्या होता है, फिजिक्स पे थोड़ा समय दीजिए। फिजिक्स में क्या होता है ना कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टाइम टेकिंग भी है, और इसमें अगर आपने ठीक ठाक सवाल बना लिया तो सिलेक्शन की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। अब इसमें क्या करिए, अब एक यहाँ पे एक डाउटफुल सेशन है। बायो अगर आपका अच्छा अगर है तो इस 180 मिनट्स में से आप कोशिश करिए 3 to 40 मिनट्स में ही आप अपनी बायो ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, कोशिश करिए, ख़त्म हो जाएगा। और ये कोशिश करिए पहले राउंड में तो मेरी विश्वास जानिए, जो बच्चे बहुत अच्छे अपनी तैयारी कर चुके हैं वो 30 मिनट्स में ही अपने पूरे काम कर डालें। ठीक है, और एक बार जो है घड़ी के साथ आप चलते रहिए, वरना क्या होता है कई बार ये स्टूडेंट की दिक्कत होती है कि एग्जाम हमने दिया, हम उस समय टाइम ड्यूरेशन की प्रॉब्लम आई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ घड़ी से आप अपने सोच लीजिए। अगर लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बायो को स्टार्ट करना जरूरी है तो बायो से स्टार्ट करिए, और 10:30 तक मान लीजिए अगर आपको लगता है बायो से स्टार्ट करें तो आप एकदम 20-20 वाला मैच खेलते हुए 10:30 तक आप अपना बायो एक राउंड में आप खत्म कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन डाउटफुल हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, जिनके क्लियर कट आंसर आपको पता हो उनको तुरंत बबल कर दीजिए। ठीक है, अब आप पहुंच गए 10:30 पे। अब आपको स्टार्ट करना है, मान लीजिए इस दौरान आपसे बायो के कुछ क्वेश्चन छूट गए, उनको रोक दीजिए, उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा बाद में दे देंगे हम। ठीक है, आपने आधे घंटे में बायो कर लिया। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केमिस्ट्री पे चलिए। केमिस्ट्री भी आपको इजी लगेगा। कई बार क्या होता है पेपर की सेटिंग थोड़ा सा क्या होता है कि सबके अलग अलग सेट होते हैं, तो उसमें क्या करिएगा कि कई बार होता है स्टार्टिंग में टफ आ जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक राउंड आप 45 मिनट्स तक आप क्या करिए, केमिस्ट्री को समय दीजिए। 45 टू मैं मानता हूं कि आप 1 आवर भी दे सकते हैं, या 45 मिनट्स तक आप इसको आप यानी यहां पर हमने क्या किया 0.5 आवर आपको मैंने बोला कि आप बायो को समय दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला 0.75 आवर अब आप दीजिए किसको, आप दे दीजिए केमिस्ट्री को। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन गए। अब यहां पर आपका समय बच गया, कितने टाइम हो गए, 10:30 आपका हो चुका है। इसके बाद आपने अगले 45 मिनट्स में जब आपने काम किया तो आप पहुंच गए कितने पर, आप पहुंच गए 11:15 पर आप पहुंच गए। ठीक है, 11:15 पर अब आप पहुंच चुके हैं। यहां पर मैंने बोला 0.75 आवर्स यानी 45 मिनट्स तक आपने काम किया केमिस्ट्री में, अब आप पहुंच गए। यहां से अब आप क्या करिए, 45 मिनट्स में जितने क्वेश्चन बन गए उनको आप बना लीजिए। बाकी अगर नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती अब कोशिश नहीं करना है। अब इसके बाद अब आप क्या करिए, फिजिक्स के लिए कम से कम 1 आवर दीजिए, क्योंकि ये सिलेक्शन देखिए फिजिक्स से होता क्या है कि सभी इसमें कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, सबको दिक्कत होती है, लेकिन जिसने उसी कम में थोड़ा ज्यादा अगर कर लिया तो उसका सिलेक्शन अच्छे से हो जाता है और रैंक भी अच्छी बन जाती है। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में एवरेज परफॉर्मर ठीक ठाक वो करेंगे, फिजिक्स में आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए चलना है। इसलिए मेरी गुंजाइश है कि 11:15 पे यानी 11:15 पर अब आप केमिस्ट्री बंद कर दीजिए। अब आप फिजिक्स पे चलिए। फिजिक्स पे आप 1 घंटे का पूरा वक्त दीजिए, 1 आवर का पूरा वक्त दीजिए। जितना आपको बन सकता है तेजी से करने की कोशिश करिए, घबराइए नहीं। आपने ऑलरेडी 2 सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इससे अब आप पहुंच जाएंगे 12:15 पर, 12:15 बजे। अब क्या हुआ, अब यहां पर जो आपको टाइम मैं बताते जा रहा हूं उस टाइम ड्यूरेशन में ही आप बबल्स भी करते जाइए। जो भी चीजें हैं या अगर ऑनलाइन जो भी चीजें हैं उसको आप तुरंत, अब मैंने तो 4 साल पहले एग्जाम दिया था तो उस समय ऑनलाइन पैटर्न नहीं था, लेकिन अगर आपका जो भी पैटर्न है उसमें आप यही ड्यूरेशन रखिएगा। मेरी विश्वास करिए पैटर्न कभी एग्जाम का चेंज नहीं होता है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी मैंने लगभग हर एग्जाम में रखा और इस वजह से क्या रहा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए आप इस चीज़ को विश्वास रखिए कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो तुरंत आपको आंसर करते हुए आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये 10:30, 11:15 और उसके बाद 12:15 पर आपने फिजिक्स खत्म कर दिया। जितना बन गया अच्छी बात, नहीं बन पाया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आपके पास बच गया यहाँ पर 45 मिनट्स। अब जो लास्ट का 45 मिनट्स है इसको फर्दर आप 3 सेक्शन में तोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने कहा हाफ एन आवर, 45 मिनट्स और 1 आवर। अब जो अंतिम 45 मिनट्स हैं इसमें 15 मिनट दोबारा आप बायो को दीजिए। जो क्वेश्चन आपके डाउटफुल जो बच गए थे उनको करिए। उसके बाद यहां पे खत्म, तो डेडलाइन खत्म। अब आप पहुंच गए 12:30 पे। ठीक है,
इसके बाद अब आप बायो में आ जाइए, यहाँ बायो के बाद आप केमिस्ट्री में आ जाइए, यहाँ पर भी 15 मिनट दीजिए। किसको? अपने केमिस्ट्री के छूटे हुए क्वेश्चंस को जिनमें आपको डाउट था। यहाँ पर अब आप पहुँच गए 12:45 पे, जो बन गए वो अच्छी बात, जो नहीं बने उनमें भी अब घबराने की जरूरत नहीं, डेडलाइन खत्म, यहाँ तक सारे बबल्स आपके हो जाने चाहिए। इसके बाद अंतिम जो आपके 15 मिनट्स हैं, इनमें आप फिजिक्स को करिए और इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप 1 o'clock तक आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, टाइमली कर लिए, टाइम बाउंड होकर के कर लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाइए, लेकिन पानी बिल्कुल भी मत पीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जो पानी पीने के बाद फिर वो जो दिक्कतें आती हैं वॉशरूम जाने की, वो कई जगहों पर अलाउ होने के नाते काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। घबराना नहीं है, चॉकलेट खा के जाना है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, विश्वास रखना है। टाइम बाउंड अगर आप रहे तो बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत कई बार क्या होता है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं या कसम खा लेते हैं मुझे बायो में सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आधे घंटे में करिए, अंतिम फिर 15 मिनट हम रखे हैं ना, उसमें आप कर लीजिएगा। फिर ऐसे केमिस्ट्री में भी चलिए, उसमें कोशिश करिएगा थोड़ा वो दाएं बाएं रहते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको घबरा करके नहीं करना है, फास्ट अटैक करना है। स्टार्टिंग का बायो तो एकदम 2020 की तरह आपको गेम खेलना है, क्योंकि आप जानते हैं सवाल जो आते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, एनसीईआरटी के फ्रेम में होते हैं। तो उस सारी चीज़ों पर आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। ऑल द बेस्ट। हमारी लर्नर टीम आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छा ही करेंगे। थैंक यू।